इस वीडियो में हम लोग विश्व रेडियो दिवस के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये मेरा पहला चैनल, मतलब जो चैनल है एजुकेशन सेंटर के नाम से, ये मेरा कोचिंग के नाम से चैनल है। और इस चैनल पे मेरा सबसे पहला वीडियो ये इसी का आ रहा है, विश्व रेडियो दिवस का। अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी दिखे तो आप हमें कमेंट करके या तो कॉल करके भी बता सकते हैं। नंबर नीचे भी स्क्रॉल कर रहा है, मैं बता भी देता हूँ, 911099 89। तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे कमियों को जरूर बताएं ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। मेरा ये मानना है कि अगर मेरी गलती है तो गलती को मैं ही सुधार कर पाऊंगा, ना कि आप कहीं और बोल करके मेरी गलती को मेरा सुधार करा सकेंगे। तो चलिए विश्व रेडियो दिवस के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं कि ये मेरा पहला लेक्चर है और आज है 14 फरवरी। आज एक तो सबसे इम्पोर्टेंट डे है, पुलवामा डे। आप समझ सकते हैं कि पुलवामा डे में यानी कि जो शहीदों का, मतलब जो हमारे सैनिकों का जो शहीद हुए हैं, और दूसरा है अगर आप लवर बॉय है तो उनके लिए वैलेंटाइन डे है, समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्लास चालू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशन सेंटर यानी कि मेरा कोचिंग का है, क्लास 10th के लिए ऑनलाइन बैच मेरा चल रहा है, ठीक है। और मैं इस चैनल पे कंप्लीट क्या बोलते हैं क्लास 10th का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट करूंगा। और इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9110 पे और 9534 पे, ठीक है। वैसे मैं इस पे लेक्चर लूंगा क्लास 10th का चैप्टर वाइज करके, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं। अगर आपको इसका, जैसे कि देखिए यूट्यूब पे क्या है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, और आप बोलेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि आप बोलेंगे रिकॉर्ड भी नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन ऑनलाइन क्लास जिस पे मैं लूंगा उस पे क्या है कि आप अपने घर से भी बैठ करके आप वहां से अगर डाउट पूछेंगे तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर सुनाई देगी। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आप भले घर में रहेंगे लेकिन फील होगा आपको कि आप क्लास रूम में हैं, ठीक है। तो मैं सिंटू वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका फिर आगे का लेक्चर। देखिए आज रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को था, कल विश्व रेडियो दिवस। हम लोग विश्व रेडियो दिवस के बारे में जान रहे हैं। तो विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को था। कितना को था? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस था। तो यानी कि कल के दिन में विश्व रेडियो दिवस था। और अपने देश में अगर बात करें तो रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को अपने देश में रेडियो दिवस मनाया जाता है और ये पूरे विश्व में रेडियो दिवस मनाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर रेडियो दिवस कब से मनाना शुरू हुआ और रेडियो दिवस आखिर मनाते क्यों है, आखिर 13 फरवरी को ही रेडियो दिवस क्यों मनाते हैं। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। रेडियो का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रेडियो का फुल फॉर्म आर से रिमोट, आप देख सकते हैं, ए फॉर ऑडियो, डी फॉर डिस्क्रीट और आई फॉर इंटीग्रेटेड और ओ फॉर ऑक्सिलेशंस। तो आप रेडियो का फुल फॉर्म आप इसे आप रट सकते हैं और कहीं भी अगर बात करते हैं तो समझ सकते हैं कि कोई भी अगर आपसे पूछ बैठे कि रेडियो का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप उनका जवाब दे पाए, इसलिए आप इसे जरूर पढ़ें। और क्या बोलते हैं, आपको हो सके कि आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि फुल फॉर्म में कि रेडियो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप चलिए इसका आप रेडियो का फुल फॉर्म आप इसका देख लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को के बारे में जाने उससे पहले मैं यूनेस्को का फुल फॉर्म बता देता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है। आखिर इस रेडियो दिवस में यूनेस्को का बात कहां से आ गया? बात यह आया है कि इसी दिन हर साल हम लोग यूनेस्को विश्व के सभी ब्रॉडकास्ट जो है, सॉरी ये ब्रॉडकास्टर्स जो है संगठन और समुदाय के साथ मिलकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कौन? तो यूनेस्को। यूनेस्को का जो ब्रॉडकास्टर्स है, संगठनों और समुदाय, इनके साथ मिलकर के ये कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें कि रेडियो भी इनका एक कुछ हिस्सा है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जैसे कि रेडियो एक ऐसी सेवा है, रेडियो एक ऐसी सेवा है जो दुनिया भर में सूचना का आदान प्रदान करता है। आपको पता होगा रेडियो एक ऐसी सेवा है जो दुनिया में जो हर चीज का जो भी है उसका सूचना का आदान प्रदान करता है। और आपदा या आपात स्थिति में रेडियो का महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं
ये नो इंटरनेट कनेक्शन का अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखता है नो इंटरनेट कनेक्शन, आप समझ सकते हैं कि ये मेरा देने का मकसद ये हुआ कि अगर आप मोबाइल पे न्यूज सुन रहे हो तो अगर आपके मोबाइल में डाटा है तो आप सुन पाएंगे, नहीं है तो नहीं सुन पाएंगे। और अभी हाल में ही बताते हैं, जैसे कि झारखंड में कुछ कारणवश हजारीबाग में तरफ झारखंड में 2 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो इंटरनेट बंद कर देने के बाद बहुत सारी तकलीफें होती है, जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल में आप न्यूज सुन रहे हो या तो अन्यथा वगैरह वगैरह काम जो भी करते होंगे तो उसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो आखिर आप चाहेंगे कि टीवी में देखें तो टीवी में भी कहीं ना कहीं आप उसका फीस डालते हैं और उसमें भी अगर आपका कहीं कनेक्शन कट हुआ तो आपका चैनल दिखता नहीं है। और लेकिन रेडियो एक ऐसी सुविधा है कि आपको रेडियो में एक बार फीस जमा करनी रहती है जो रेडियो लेने के समय, उसके बाद रेडियो आपके हाथ में रहता है और रेडियो हमेशा आपको मतलब सूचना देती रहती है, चाहे उसमें किसी तरह का भी आपदा, चाहे आपात स्थिति क्यों ना हो, लेकिन रेडियो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन इंटरनेट क्या है कि आपके भरोसे चलती है इंटरनेट, अगर आप में इंटरनेट है तो आप मोबाइल से न्यूज देख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं देख सकते हैं। और यही सब चीजें हैं। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर इंटरनेट बंद हो जाने के कारण हम लोग न्यूज भी नहीं देख पाते और ना ही जान पाते हैं। तो रेडियो बहुत महत्वपूर्ण था और जिस समय आपका क्या बोलते हैं इंटरनेट नहीं था उस समय से रेडियो चला आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि रेडियो की कितनी बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं को रेडियो की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूक करना है। यानी कि रेडियो दिवस अगर जो हम मनाते हैं इसका ये मकसद होता है कि जो युवाएं हैं, हम लोग जैसे हैं, तो हम लोगों को रेडियो के बारे में जानकारी और जागरूकता होना जरूरी है, क्योंकि रेडियो ही पहले साधन थे जो कि हमें सूचना प्रदान करते थे। तो रेडियो जरूरत है और नो इंटरनेट के कारण, यानी कि इंटरनेट ना हो तो हम लोग मोबाइल से भी न्यूज नहीं देख सकते हैं। इसलिए रेडियो एक ऐसी चीज है जो जहाँ पे की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करते हैं कि रेडियो दिवस, एक सेकंड, मेरा विश्व रेडियो दिवस जो है, विश्व रेडियो दिवस मनाने की कब शुरुआत हुई, तो विश्व रेडियो दिवस की अगर हम बात करें तो 2011 में शुरुआत की गई थी। विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत जो है 2011 में शुरुआत की गई थी, लेकिन 2010 में ही स्पेन रेडियो अकादमी, स्पेन यानी कि कंट्री है, वहां पे स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए पहली बार प्रस्ताव दिया था 13 फरवरी 2010 को। लेकिन यूनेस्को ने, अभी हम लोग जो यूनेस्को के बारे में बात किए थे, यूनेस्को ने 2011 में यूनेस्को के जो सदस्य थे उन्होंने स्वीकार किया ये कि 13 फरवरी को हम लोग विश्व रेडियो दिवस मनाएंगे, इसका घोषणा कर दिया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ये पूरे वर्ल्ड में 2012 में रेडियो दिवस से मनाना, विश्व रेडियो दिवस मनाना शुरू कर दिया। फिर उसी साल 13 फरवरी को ये रेडियो दिवस मनाना शुरू कर दिया। किस साल, तो ये क्या बोलते हैं 2012 को। तो इसका सिलसिला तो वैसे 2010 से ही चल रहा था, लेकिन 2010 में प्रस्ताव दिया था स्पेन रेडियो अकादमी और 2011 में जो है यूनेस्को ने इसको स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो 2012 में इसको घोषणा कर दिया कि नहीं, अब विश्व रेडियो दिवस मनाएंगे। तो वो दिन था 13 फरवरी। आखिर 13 फरवरी को ही क्यों चुना गया उस साल? 13 फरवरी के अलावा किसी और दिन क्यों नहीं सुनाया गया? ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूँ कि रेडियो जो है वो सूचना फैलाने के लिए सबसे शक्तिशाली और सबसे माध्यम के तौर पर रेडियो को जाना जाता है। भले ही रेडियो सदियों पुराना माध्यम हो, लेकिन संचार के लिए इसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। और रेडियो एक ऐसा संचार माध्यम है जो कि इसमें ना इंटरनेट के कनेक्शन का टेंशन है। एक बार बस आप चालू कीजिए और इसका रेडियो आप सुन सकते हैं, सारी चीजें रेडियो पे मिलती है, तो समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 13 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं वो जानना है तो आप देख सकते हैं। 13 फरवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाने का एक खास वजह है। क्या खास वजह है कि 13 फरवरी 1946 को रेडियो की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 13 फरवरी 1946 को रेडियो की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण उसी दिन को, यानी कि उसके रेडियो का वर्षगांठ जो है, रेडियो के वर्षगांठ के दिन ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि 13 फरवरी को क्यों मनाया जाने लगा, क्योंकि 13 फरवरी 1946 को ही रेडियो की शुरुआत हुई, संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी।
आप समझ सकते हैं। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम, आप समझ सकते हैं कि रेडियो में आपका ना इंटरनेट का जरूरत पड़ता है, आपको सिर्फ चालू करना रहता है। तो रेडियो बहुत अच्छी चीजें हैं, और आज के डेट में जो रेडियो आई हुई है उसमें आप सारे चीज कनेक्शन कर सकते हैं, ब्लूटूथ, यूएसबी, पेन ड्राइव, सारे वगैरह वगैरह, बाकी रेडियो भी सुन सकते हैं। तो रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है, इससे पहले भी रेडियो चला करता था और चला आ रहा है और आज भी चलता है, ठीक है। तो अच्छा, क्या क्या है विश्व रेडियो दिवस 2022 का थीम? अगर रेडियो विश्व दिवस, जब भी विश्व दिवस कोई भी चीज का दिवस मनाया जाता है तो उसका थीम रखा जाता है। कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका थीम रखा जाता है। थीम क्या है? द एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। इसका क्या मतलब हुआ? अगर इसका सिंपल सी बात समझे तो इसका यह मतलब हुआ कि मतलब दुनिया बदलती रहती है। इसका क्या मतलब हुआ? कि दुनिया बदलती रहती है, इसका मतलब यही हुआ सिंपल सी बात में। तो इसका थीम क्या है कि इवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, यानी कि विकास के साथ विश्व की भी विकसित हो रहा है ना, विकास के साथ विश्व भी विकसित हो रहा है। अगर आपको रेडियो दिवस का थीम पूछ बैठे तो आप इसी को टिक आउट कीजिएगा। तो ये रहा विश्व रेडियो दिवस के बारे में। अगर आपको और नई चीजें की जानकारी मैं और लाते रहूंगा, अभी मेरा ये पहला लेक्चर था और स्टार्टिंग है। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप जरूर मेरा नंबर पे कॉल करें और इसकी पूरी डिटेल जानकारी लें कि क्या है नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास 10 का पीडीएफ है, चाहे इस क्लास का पीडीएफ है, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।